वहाँ मुझे एक बंदा कोई ऐसा नज़र नहीं आया या जिसने सामने आके मुझे ये कहा हो कि नहीं आपके देश की हालात ख़राब है। लेकिन जब इंडिया का नाम इंडिया वाले और इंडिया वाले हो तो वो हैरानगी से पहले तो वो सबसे पहला उनका ये सवाल होता है कैसे आए। तो मैंने कहा यार तारों के नीचे से तो आए नहीं हम, ना हमारे पास कोई मुन्नी थी कि हम उसको छोड़ने के लिए आए हैं। हमारे पास तो ये 2 मुन्ने थे भाई, वीज़ा लगवा के हम इधर आ गए। मतलब ये कह लूँ मैं इन शॉर्ट में कि भाई हमारे देश का तो डंका बज रहा है साहब। अच्छा, हाँ जी, मेरे हाथ में हो तो मैं तो अगले 11 साल और लिख दूँ भाई साहब। मोदी जी के बाद हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा काम किया मैं उन्होंने? देख के आया हूँ मेरे भाई, मैं देख के आया हूँ यार। अच्छा। इस मैं इन शॉर्ट आपको क्या कहा कि जब मेरा एंटी भी मेरी तारीफ करने लगे हाँ, तो समझो रॉकेट तो बना हुआ है भाई साहब। अच्छा। मैंने तो बल्कि किसी को मजाक में बोला, मैंने कहा हालांकि बेटा छोटा है, अगर थोड़ा सा होता हिसाब किताब तो मैंने कहा एक को तो हम लेके ही चलते साथ में। आज हमारा एक वक्त टाइम था कि एक रुपया पाकिस्तान का 1 रुपया हिंदुस्तान का बराबर था। आज 3 रुपये 40 3 रुपये 42 पैसे की हमारे 1 रुपये की कीमत हो गई है वहाँ। अच्छा, कि आज हम उनसे इतने पावरफुल हो गए। जो वहाँ का बजट है उसका 80% आर्मी को जाता है। अब इस एक बात से जो है ना समझने वाले बहुत कुछ समझ सकते हैं। इमरान जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए, आप पाकिस्तान से घूम के चले आए, पाकिस्तान जाने का उद्देश्य क्या था, क्या गए और क्या देखे वहाँ पर? यहाँ अक्सर हम ना सोशल मीडिया पे देखते थे कि भाई वहाँ के हालात ख़राब हैं, तो कई बहुत सारे हमारे देशवासी जो है ना उस पर बिलीव नहीं कर पाते थे कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो झूठ चल रहा है। तो वो हमारा ये मेरा छोटा बेटा है, ये बड़ा उससे बड़ा है। अच्छा। हमारा प्लान बना कि यार चलो देख के ही आते हैं, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हमने वीज़ा लगवाया और हम यहाँ से निकल गए कि भाई चले नज़दीक, जब तक आप नहीं देखेंगे जाके तो क्या समझ में आएगा, ताकि हम फिर वापस आके अपने देशवासियों को, अपने लोगों को प्रॉपर एक रिपोर्ट दे सकें कि भाई वहाँ चल क्या रहा है। इसलिए ये प्लान बना और हम चले गए। तो ये बताइए, आप पाकिस्तान गए थे, अब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान आप गए, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे रहे, लोगों से बातचीत करें, तो क्या माहौल है भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और वहाँ पे क्या महंगाई, बेरोजगारी जो वाकई में दिखाया जा रहा है, क्या वही माहौल है पाकिस्तान में? भाई साहब अगर कंपेयर करें ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ऐसा है जैसे हमारे लिए यूरोप या उससे भी ऊपर। अब तो तारीफ होती है सर। ऐसा कहा जाता है कि भारत को कट्टर दुश्मन मानते हैं वहाँ के लोग। नहीं देखिए, कुछ परसेंट लोग यहाँ भी अच्छे नहीं और कुछ परसेंट लोग वहाँ भी ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनकी सोच, उनका मानना ये है कि अगर ये बीच में से बॉर्डर हट जाए ना तो बस हमारे भी मज़े आ जाए, हम भी 25 या 30 रुपए किलो का आटा खाएं और उसी तरह से 20 रुपये या 10 रुपये किलो प्याज खरीदें। अच्छा। जी तो यहाँ पे बात कहाँ पे खराब हो रही है? कौन कौन इतना नफरत बांट रहा है, कौन दोनों में दुश्मनी बांट रहा है? वहाँ के राजनेता, वहाँ के लोग, या फिर वहाँ की आर्मी? राजनेताओं का ज़्यादा दखल है इसमें। अच्छा। कि कुछ आपको ये बच्चा बताएगा कि एक हम मार्केट में घूम रहे थे। अच्छा। इसी तरह की एक मार्केट थी। तो भूख लगी तो हमने एक ठेली पे एक जगह रुक गए दुकान पे। अच्छा। फिर क्या हुआ ये बच्चे से पूछा। जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? हमने वहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली थी। द टोटल कॉस्ट वाज 100 रुपीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो जब हम स्ट्रॉबेरी लिए, हमें बातों में वैसे उन्हें पता चल गया, हम बातें कर रहे थे कि हम इंडिया से आए हैं। तो जो उनके पीछे बैठा हुआ था उसने कह दिया नहीं पैसे नहीं लेने, पैसे वापस कर उनके। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, वापस करे। और फिर बाद में हम वहाँ पे स्ट्रॉबेरी खाने लगे तो वहाँ पे खरबूजे भी थे, तो वो भी काट के खिलाया हमें अलग से। अच्छा। जी मतलब कि ये इसलिए क्योंकि आप भारत से आए थे, भारतीय थे आप, जी इसलिए? जी। तो आप तो भारत के मुसलमान थे, ठीक है, अगर भारत के हिंदू वहाँ पे जाता है तो क्या सोचते हो? नहीं, बस ये नहीं कि आप हिंदू है मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं था। बस इंडिया, अच्छा इंडिया से हैं ये लीजिए, पैसे लेना बस। इतना प्यार है हिंदी भारत वालों जी, वहाँ तो खूब पसंद करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी सीरियल जो भी हैं वहाँ पे बिल्कुल मेरे ख्याल से चलते नहीं होंगे। वहाँ पे जितने भी लोगों से पूछ लो, इंडियन सीरियल खूब देखते हैं, सीरियल्स खूब चलते हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे ड्रामे बहुत ज़्यादा चलते हैं इंडियन, वहाँ पे पाकिस्तानी कुछ नहीं चलता। अच्छा। हाँ। आप ड्रामे की बात कर रहे हो? मैं चांदनी चौक से एक मशहूर दुकान है यहाँ नज़दीक में ही, वहाँ से मैं कुछ साड़ीज़ लेके गया था। अच्छा। तो आप बिलीव करें कि वो साड़ियों के ऐसे मतलब जस्ट लाइक उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा था हिंदुस्तान का। हालांकि वो हमारे लिए एक नॉर्मल रेंज की साड़ियाँ थी। हाँ। ये बताइए, पाकिस्तान जाने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या माहौल था? पाकिस्तान जब जाके आए तो कितना परिवर्तन आया? मुझे ये लगा कि यार बच्चे साथ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, कोई सिक्योरिटी इश्यू ना हो जाए किसी तरह का। लेकिन भाई साहब जिसने भी देखा, जिसने भी पहचाना हमें, पहले वो पूछते थे आप लोग कराची से, क्योंकि हम लोग और कराची वाले कुछ मिलते जुलते से हैं ना, बातचीत में, कुछ फेस में। आप लोग कराची से? नहीं जी। तो जब उन्हें बताया जाता था कि भाई हम तो इंडिया से आए हैं। एक जगह मैं आपको बता, जैसे हम लोग लाहौर पहुँचे तो एक बेंच पे ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे बेंच होती है, एक इधर बैठ के, बीच में बैठ के खाना खा रहे थे वो लोग। तो जैसे उन्होंने कराची से आए हो, मैं बोला नहीं इंडिया से आया, इंडिया। आप ट्रस्ट करें,
वो एकदम से ऐसे खड़े हो गए जैसे स्प्रिंग लगे हैं उनके नीचे। अच्छा। वो बोले अरे अरे बोतल लाए इनके लिए, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, बोतल लाए इनके लिए, चाय लाए इनके लिए। अरे नहीं नहीं रुके, जो इनको पसंद है वो लाए इनके लिए, आप तो हमारे स्पेशल गेस्ट हो। हालांकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, नहीं नहीं आप इंडिया से आए हैं। अच्छा, हाँ जी, इसलिए। इसलिए अच्छा, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं जो बात है सर। अच्छा। हाँ, अब बात करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अब नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो पूरे दुनिया भर में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, नंबर 1 की नेता है वो। भारत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया ये सभी ने देख रहा है और सबका मानना भी है, सब मानते भी है। लेकिन पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? एक बिजनेसमैन से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि डॉलर हमारे तो सर पे चढ़ने को तैयार है, जी 300 के करीब जा रहा है। जी, और आपके जो हुक्मरान, उर्दू में कहते हैं कि आपके जो पीएम है, उनकी पॉलिसीज इस तरह की है कि डॉलर आपके कदमों में शायद आ जाए कि 30, हालांकि मुझे यहाँ नहीं पता था, उन्होंने बताया कि 30 कंट्री के साथ में आपके पीएम ने या उनकी टीम ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम हिंदुस्तानी करेंसी में उनके साथ में ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों की कोशिश तो ये है कि डॉलर आपके कदमों में आए, और हमारे यहाँ चल रहा है कि डॉलर हमारे सर पे चढ़ने को तैयार है। भाई साहब, जब जो है ना, जब विरोधी भी आपकी तारीफ़ करने लगे ना, इट मीन्स आपकी गाड़ी ट्रैक पे स्पीड से दौड़ रही है। अब वो देखने वाले अपने अपने नज़र से देखेंगे, मेरे देशवासी कोई किसी एंगल से देखेगा, कोई किसी एंगल से देखेगा। वहाँ मुझे एक बंदा कोई ऐसा नज़र नहीं आया या जिसने सामने आके मुझे ये कहा हो कि नहीं आपके देश की हालात ख़राब है। और जो भी बोला यार आपका देश बहुत बढ़िया, आपका मुल्क बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका मुल्क तो स्पीड पे है। बताइए सर कि आतंकवाद, आप पता है कि आतंकवाद की वजह से भारत पाकिस्तान की ये हालत वहाँ पे हुई है और आतंकवाद ही भारत को परेशान करके रखता है हमेशा। तो आतंकवादियों के बारे में आपने वहाँ के लोगों से बात करा था, उनका क्या मानना है? जो आतंकवादी संगठन वहाँ पे हैं, एक्टिव हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं उनका? क्योंकि वहाँ पे आए दिन आप देखते हैं बम धमाका होता है, लोग मरते भी हैं। जी जी, उसमें तो जैसे वो पॉलिटिकल एक इशू है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, तो इधर वाला का ब्लेम उधर वालों पे जाता है और जो वहाँ प्रॉब्लम्स होती है उधर का ब्लेम इधर वालों पे आता है। क्योंकि ये एक आम पब्लिक से हट के मैटर है, मैं आपको बताऊँ, सच्ची बात है। हाँ, आम पब्लिक वहाँ भी इससे परेशान है, और अगर यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है तो आम पब्लिक यहाँ भी परेशान रहेगी। हाँ जी, हाँ। लेकिन जब इंडिया का नाम, इंडिया वाले और इंडिया वाले हो, तो वो हैरानगी से पहले तो वो सबसे पहला उनका ये सवाल होता है कैसे आए। तो मैंने कहा यार तारों के नीचे से तो आए नहीं हम, ना हमारे पास कोई मुन्नी थी कि हम उसको छोड़ने के लिए आए हैं, हमारे पास तो ये 2 मुन्ने थे, भाई वीज़ा लगवा के हम इधर आ गए। तो वो बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि हर किसी की जिसको ये पता लग जाए कि भाई इंडिया वाले हैं, ये कोशिश रहती है कि ये चाय, इवन चाय पी के जाएं यहाँ से, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ पी के जाएं, कुछ ना कुछ खा के जाएं। हाँ जी, हाँ, ये बात है कि मतलब ये कह लूँ मैं इन शॉर्ट में कि भाई हमारे देश का तो डंका बज रहा है साहब। अच्छा, हाँ जी, हाँ, डंका बज रहा ये है। मानना पड़ेगा सर। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले नेट पे, आप सब आज सब चीज़ें मौजूद हैं, पिछले 15 साल 20 साल तक की भी, जब हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बराबर होती थी। आज का रेट है 3 रुपये 42 पैसे, मेरा 1 रुपया मेरे पड़ोस में जाके 3 रुपये 42 पैसे में चल रहा है। ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी है, और पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में शायद ये और भी हम ऊपर जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक सिनेरियो बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ का, जो पिछला 75 साल उस कंट्री को बने हुए हो गए। तो वहाँ के आप ये देख लें, क्योंकि बदनसीबी है कि कोई भी वहाँ का वज़ीर आज़म, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का पूरा वक्त नहीं कर पाया वहाँ, नहीं कर पाया। तो आप देखें कि फिर क्या कैसे चलेगा। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ ये ज़रूर देखी सर, मतलब जो मेरे माइंड में बैठी कि ठीक है पॉलिटिकल इश्यूज़ हर मुल्क में हैं, एक पोजीशन वाले एक अपोजिशन वाले हैं, लेकिन थोड़े टाइम में अगर बदलाव करते रहेंगे तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे चलते रहेंगे कि अब के 10 साल इनके, अब के 5 साल उनके, अब के इनको देख लें, अब के उनको देख लें। मेरा मानना ये पर्सनली, किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं सॉरी पहले बोलता हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो भी मौजूदा सरकार हो, चाहे वो पिछली होती है ये मौजूदा है, टाइम मिलना चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कंट्री है भाई साहब, 150 करोड़ का देश है। मजबूत करें हम। 2 साल टाइम मिल गया है, अब 10 साल पूरा होने वाला है 2024 में। मेरे हाथ में हो तो मैं तो अगले 11 साल और लिख दूं भाई साहब। मोदी जी के बाद हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा काम किया मैं उन्होंने? देख के आया हूँ मेरे भाई, मैं देख के आया हूँ यार। अच्छा। मैं इन शॉर्ट आपको क्या कहा कि जब मेरा एंटी भी मेरी तारीफ करने लगे तो समझो रॉकेट तो बना हुआ है भाई साहब। अच्छा, समझो रॉकेट तो बना हुआ है साहब। अच्छा जी। हाँ, वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि यार हमने 10 दिन हम सिर्फ घूमे फिरे, अच्छा, ठीक है ना जी। अगर आप बैठने पे आएंगे तो बड़ी लंबी बातें निकलेंगी। अच्छा। कैसे एक्साइटेड हो जाते थे, लड़के यहाँ अलग है, लड़के अलग, और वो इनको घेर घेर के 10 रुपए का एक नोट ये मेरे बेटे के पास थाली के बाद एक फैमिली ने हमें इनवाइट किया, हम वहाँ पहुँचे। आप यकीन कीजिएगा उन्होंने कहा इस 10 के नोट पे